क्या आप लोग भी स्कूल और ट्यूशन से आके अपना टेबल को इतना मैसी छोड़ देते हो और बाद में फिर टाइम नहीं निकाल पाते इसको साफ़ करने के लिए? तो चलिए आज हम लोग एक साथ हमारा टेबल को अरेंज करते हैं। आप देख सकते हो कि मेरा टेबल कितना मैसी है, हर एक जगह, हर एक एंगल से मेरा स्टडी टेबल मैसी है। सो हम लोग चलिए नीचे से ऊपर तक करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग नीचे का साफ़ करते हैं। सो ये है मेरा स्टडी टेबल का लोअर एरिया, जहाँ हमेशा चीज़ें बहुत ही बिखरी हुई और अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहती है। सो चलिए हम लोग अभी इसको क्लीन करते हैं। तो हम लोग तो सबसे पहले जो भी हमारा सामान है उसको हम लोग निकालेंगे एंड उसके बाद हम लोग डस्ट ऑफ करेंगे, क्योंकि बहुत सारी गंदगी एंड डस्ट लगी रहती है। सो अभी हम लोग वापस हमारे सारे चीज़ों को रख लेंगे, जैसे वो मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे, जैसे वो थे वैसे। फिर हम लोग कबाड़ खाने जैसा नहीं रखना है। अरेंज करेंगे हमारा बास्केट एंड उसके अंदर है मेरा कुछ नोट्स, कुछ पेपर्स एंड मेरे कुछ न्यू स्टेशनरीज जो मैं यूज़ नहीं की वो, और एक ब्लिंक्स लोगों ने वो भी नोटिस कर लिया है। हाँ आई नो। अभी इसको हम लोग डस्टिंग कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग, आप लोग जैसे चाहो वैसे अरेंज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज दिखना चाहिए। सो मैं भी जो मेरे पेन पेंसिल जो बिखरे हुए थे उसको एक पाउच के अंदर भर के उस पाउच को रख रही हूँ, वो एल्सा एना वाला। और वो करने के बाद इस चीज़ को हम लोग वापस उसके जगह पे रख लेंगे एंड अभी हम लोग हमारा साइड वाला कैबिनेट को क्लीन करेंगे, जहाँ ज़्यादातर वो पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो उसको भी हम लोग अभी डस्टिंग करने वाले, सारे जगह को अच्छे से डस्टिंग करना है हमें एंड अभी सबको अरेंज करके वापस उसके जगह पे रख लेंगे। सो अभी हम लोग मेरा बुक्स वाला एरिया क्लीन करेंगे और इधर कुछ पार्ट्स ब्लर्ड होंगी क्योंकि इधर मेरे स्कूल का नाम लिखा है। एंड अभी भी हम लोगों को सेम प्रोसेस रिपीट करना है। हम लोगों को करना है डस्ट ऑफ एंड देन अगेन रीअरेंज। सो अभी हम लोग करेंगे हमारा ऊपर का एरिया क्लीन, और इतने सारी चीज़ें थे मेरे टेबल पे, तो उन सबको तो पहले मैं हटाऊंगी ताकि मैं डस्ट ऑफ कर सकूं एंड सारी चीज़ें जो हमारा स्टेप्स है वो फॉलो कर सकूं। तो सबसे पहले तो इसको क्लीन होना है एंड मेरे पेन स्टैंड को भी मुझे सही करना है। सो चलिए वो सब हम लोग पहले कर लेते हैं। और ये सारा करना जितना ईजी दिख रहा है उतना ही डिफ़िकल्ट था। सो उसके बाद हम लोग इसको झाड़ेंगे अच्छे से, पलट के मार के उसको झाड़ेंगे और उसके बाद उसको वापस रखेंगे एंड मतलब उसको अच्छे से वापस बिछाएंगे, आई मीन नीटली। उसके बाद ये है मेरा पेन स्टैंड, जिधर मैंने कैटेगरी में पेन रखे हैं। जो पेन मेरे चलते नहीं हैं उनको मैं एक कैटेगरी में रखी हूँ, जो पेन मेरे चलते हैं उनको मैं एक कैटेगरी में रखी हूँ, पेंसिल्स को एक कैटेगरी में रखी हूँ। वैसा ही है ताकि मुझे जब जो ढूंढना पड़े मैं तब मुझे एग्जैक्टली मिल जाए और मुझे ज़्यादा देर तक उसको नहीं चलाना पड़े, मतलब ढूंढना पड़े कि कहाँ है मेरा वो वाला पेन, वो वाला पेंसिल। और इसके बाद मैंने उसी ही हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से मैंने रख लिया मेरा दूसरा वाला पेन स्टैंड भी। एंड अभी हम लोग करने वाले हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई। तो हमारी एलेक्सा तो लगी हुई थी लेकिन हमारा लाइट जो था लैंप वो नहीं लगा था, तो उसको हम लोग लगा लेंगे। तो इधर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का भी बंदोबस्त हो गया। इधर ना मेरी बुद्धि कहाँ गायब हो गई थी मुझे कोई आइडिया नहीं है। मतलब मुझे ना मेरा ड्रॉर पहले साफ़ करना चाहिए था, बट मैं बेवकूफ़ मेरा टेबल को साफ़ करने के बाद मेरे ड्रॉर को साफ़ करें। मतलब मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो सकता है? हाँ हो सकता है, बहुत लोग हो सकते हैं। सो इधर मैं वहीं कर रही हूँ, सारे चीज़ों को निकालूंगी। उसके बाद हमारा जो बेस वाला चीज़ें हैं, मैट है, उसको बिछाऊंगी एंड उसके बाद सारी चीज़ों को अरेंज करके रखूँगी। एंड यस आई एम अ के-पॉपी टू, और मैं इधर इज्जी का गाना सुन रही थी, गेस द सॉन्ग ऑल्सो, ओके। एंड मुझे गाना सुन के काम करना अच्छा लगता है एंड मैं ज़्यादा पार्ट गाने का नहीं रखी हूँ क्योंकि मैं गाने के साथ गा भी रही थी अपने बेसुरे वॉइस से। सो आई डोंट वांट यू टू हियर दैट, क्योंकि मेरा वॉइस इतना भी अच्छा नहीं है। सो इधर मुझे नहीं पता कि मैं मेरे ब्रश से किस जन्म का बदला ले रही हूँ।
सो इफ़ यू डू 1 लाइक देन इट्स 1 जस्टिस फॉर द ब्रश। अभी हम लोग हमारे सारे चीज़ों को वापस अरेंज करने वाले हैं। I mean, मेरे डायरी को, इधर मैं मेरा जर्नल डायरी खोल रही थी और वो गिर गया, डोंट माइंड दैट। सो उसको तो हम लोग ऐसे ही अरेंज करके रखेंगे, लाइक ऐसे फाइनल एक जगह पे। पाउचेस मेरे, आप लोगों को पता है कि मैं कितना सारा स्टेशनरी चैलेंज करती हूँ, और इतने सारे स्टेशनरी चैलेंज में एक एक पाउच ख़रीद के ना मेरे पास बहुत सारे पाउच हो गए, वो भी यूनिकॉर्न के। सो सबको ना अरेंज करके एक ही छोटे से ड्रॉ में फिट करके रखना ना, इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और पता नहीं मैं बाकी मेरी चीज़ें मैं कहाँ रखूँगी, मुझे तो नहीं पता। वो आप लोग आगे कर करके देखोगी कि कैसे कैसे मैंने घुसाया है वो सारा पाउच के अंदर मेरे। ना डोंट आस्क मी विच सॉन्ग इज़ दिस, मुझे खुद नहीं पता है कौन सा गाना है ये। सो अगर आपको पता है तो यू कैन कमेंट। एंड मेरे कुछ पेपर्स के थे एक्टिविटी लाइक स्टाफ स्कूल से, तो उसको भी मैंने ड्रॉर के अंदर भर दिया। एंड अभी हम लोग वापस जाएंगे हमारे टेबल पर। और मैंने इतने सारे K-pop गाने दे दिए हैं, तो मैं अभी इधर भी गाने नहीं डाल सकती हूँ K-pop का, वरना यूट्यूब इतना कंजूस है, वो कॉपीराइट दे देगा। गजब बेइज्जती है। वो तो है ही, मैं बेइज्जती करने में माहिर हूँ। डेमो दिखाऊं क्या? नहीं। ठीक है। सो ये है मेरा स्टडी टेबल जो फाइनली अरेंज्ड हो गया है। और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट्स का है। और आप लोग ये मत सोचना कि ये सारा 10 मिनट्स में हो गया, इसमें अप्रॉक्स मुझे 1 आवर लगा है। सो ये था हमारा पूरा का पूरा स्टडी टेबल सेटअप। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये सब करते हुए आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है कि आप लोग जितना ऑर्गेनाइज्ड आपके जगह को बनाओगे ना, उतना ही आपको उतना स्पेस मिलेगा। आप अपना नोटबुक को उतना स्प्रेड कर सकते हो, एंड आपको स्पेस के लिए ज़्यादा फाइट नहीं करना पड़ेगा। सेकंड है कि ये जो स्टडी टेबल मैंने अरेंज किया है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं कैसे करती हूँ, ना कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही करो। सब अपने अपने वे से स्टडी टेबल क्लीन करते हैं, सबका वे अलग होता है, एंड आई अप्रिशिएट एवरीबडीज़ वे। एंड थर्ड पॉइंट है कि इन सब को करते हुए आप लोगों को 3 स्टेप्स को याद रखना है। सबसे पहले जो गंदा जगह है उसके सारी चीज़ों को निकालना है, सेकेंड है डस्टिंग, एंड थर्ड है उन सारी चीज़ों को वापस अरेंज करके रखना है, अगर आप मेरे वे से करना चाहते हो तो। फोर्थ वे है कि अभी अपना कोई स्टडी वाला डे या फिर जिस दिन आप सुपर बिजी हो, आप उस दिन ये मत करो क्योंकि आपको टाइम नहीं होगा। मैंने भी ये संडे को किया है, बट ये फ्राइडे को आ रहा है। यूजुअली लोग ये सारा संडे ही करते हैं क्योंकि संडे से ज़्यादातर सबको फ्री टाइम मिलता है। और इस काम को करने के लिए आपको लगेगा 1.5 आवर्स आई गेस, अगर आप अच्छे से क्लीन करते हो तो। और अगर आप जल्दबाजी में हो तो आपको ये 50 मिनट्स या फिर उससे भी कम लग सकता है। सो अगर आप मुझसे अलग वे में करते तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। एंड मोस्ट अमेजिंग चीज़ है कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो एकदम शॉकिंग था। कोई टेबल इतना गंदा सा होकर इतना क्लीन कैसे हो सकता है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, एंड अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो यूजफुल लगा हो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।